राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसम मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनों में, राधा विहार विपिने रमता मनों में। प्रीतिरिवमूर्तिमती रस सिंधो शार संपद्यु विमला, वैदग्ध्येनां हृदयं काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। रस घन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। श्रीमत् श्री वृंदावन धाम की जय। अन्योन्यम रूप शोभा ललित रति कला चातुरी माधुरी राम, बिभ्राणा वाली वृंद प्रतिपद सुचमत्कार कारी प्रवाह, गौर श्यामो किशोरौ गौर श्यामो किशोरौ, मिथ उदित महानंग रंगैक रम्या, विद्यद्रोमांच पुंजो स्मरति सरसधीः, गोपी वृंदावनान्तः। अन्योन्यम रूप शोभा ललित रतिकला चातुरी माधुरी राम। परस्पर अन्योन्य परस्पर एक दूसरे के रूप शोभा ललित कला माधुरी ललित लीला चातुरी में परस्पर आसक्त है। अन्योन्य हास परिहास विलास के लिए वैचित्र जृंभित महारस वैभवेन वृंदावने विलसितापहृतम विदग्ध द्वंद्वेन केन चिदहो हृदयम मदीयम। परस्पर हास परिहास, परस्पर केली कला चातुरी माधुरी रूप शोभा, ये एक दूसरे के चित्त को चुरा रही है। जहां श्री श्यामा श्याम परस्पर रूप में आसक्त है, परस्पर सौंदर्य शोभा में आसक्त चित्त है, परस्पर एक दूसरे की होड़ लगी हुई है चित्त के चुराने की। जहां विविध प्रकार की लीला माधुरी, विविध प्रकार की कला चातुर्यता जहां प्रकट हो रही है, ऐसा श्रीधाम वृंदावन जो एक दूसरे को महाअनंग के रंग में रंग रहे हैं। महाअनंग अर्थात प्रेम, एक दूसरे को महाप्रेम में रंग रहे हैं। ऐसे श्री युगल किशोर पुलकित विग्रह वाले श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है। जो उपासक इन श्री युगल किशोर की उपासना करते हैं वो धन्याति धन्य है। श्री रोधानंद जी कह रहे हैं वो धन्याति धन्य है। श्री ध्रुवदास जी ने भी कहा है, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ नरीस कहूँ
भूलिहु न होत सखी रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है जो इनकी उपासना करता है। ध्रुवदास जी ने श्री सेवक जी ने भी कहा है कि वही धन्य है, वही परम धन्य है, उसका जीवन धन्य है जिसने श्यामा श्याम की उपासना की। प्रबोधानंद जी भी कह रहे हैं कि जहां परस्पर हास परिहास हो रहा है, जहां परस्पर गौर श्याम एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। नागर नव किशोर मिथुन मनस चोर, दंपति रस समतूल, प्रिया प्रीतम कैसे हैं? बोले उभय मनस चोर, दोनों एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। जहां महान लीला माधुर्य प्रकट हो रहा है, महान कला कौतुक प्रकट हो रहा है, विविध प्रकार की लीला चातुर्य प्रकट हो रहा है, ऐसे श्री धाम वृंदावन के मध्य में जहां प्रिया प्रीतम रस बरसा रहे हैं, जो उपासक वृंदावन वास करके ऐसी प्रिया प्रीतम की उपासना करता है, वो धन्य है, वो धन्य है, वो परम धन्य है। ऐसा प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। अनंत सुषमा निधि स्फुरद पार माधुर्य भू, रनंत मति चंद्रिका निधिरनंत सौभाग्य भू। अनंत भगवद्रशोत्तम रहस्य मूल स्थली, मदीहित मनंत यत्युद मनंत वृंदावनम। अनंत सुषमा निधि जहां प्रकाशित हो रही है, जहां अनंत सौंदर्य माधुर्य बरस रहा है, जहां अनंत प्रेम है, रतिम अनंत च, जहां अनंत प्रेम है, श्रीधाम वृंदावन की बात हो रही है। जहां अनंत सुषमा माधुरी है, जहां अनंत रस की वर्षा हो रही है, यहां सीमा नहीं है रस की। श्रीधाम वृंदावन में जो रस बरस रहा है, श्री हरिवंश नित्यवर केली, बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, निरंतर प्रेम रस बढ़ता रह रहा है। बोले श्री हरिवंश नित्यवर केली, बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, मेली कंठ भुज खेलही, बनितन जन मन अधिक सिरात, निरख निरख लोचन न अघात, गौर श्याम सावल बने, जूथ जूथ जूतिन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने, गनय कवन रति अति बढ़ी, नित नित लीला नित नित रास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई। यहां अनंत रति अनंत प्रेम की वर्षा हो रही। श्रीधाम वृंदावन अनंत प्रेम की वर्षा कर रहा है, अनंत रूप माधुर्य है, अनंत शोभा सुषमा है। जितना भी भगवत रस है, उस सब का सार रस श्री वृंदावन धाम में अनंत रूप से प्रकाशित हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन मेरी चेष्टाओं में भी अनंत भाव भर करके प्रिया प्रीतम की अनंत सेवाएं करने की मुझे अनंत सामर्थ्य प्रदान करे। श्रीधाम वृंदावन अनंत भावों के द्वारा, जिनकी अनंत महिमा है, अनंत सामग्रियों के द्वारा उनके अनंत काल तक की मुझे सेवा प्रदान करे। भावों के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा होती है। जो प्रगट में क्रिया हो रही है सेवा की, वो भाव प्राप्ति के लिए हो रही। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। श्री श्यामा श्याम की सेवा का हमारे हृदय में हर क्षण भाव हो, इसलिए कह रहे हैं अनंत भावों के द्वारा, श्री श्यामा श्याम के अनंत भावों के द्वारा मैं सेवा करूं, अनंत सामग्रियों के द्वारा सेवा करूं। क्योंकि जब सेवा का भाव प्रकट होता है तो सीमित नहीं रहता, वो असीम हो जाता है। और सुंदर सुंदर सामग्रियों के द्वारा श्री श्यामा श्याम की सेवा करें।
इसलिए कह रहे हे श्री धाम वृंदावन, आप अनंत सुषमा माधुर्य से युक्त हो, आपकी अनंत महिमा है, आप में अनंत महिमा वाले श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है, इसलिए मुझे अनंत भाव प्रदान करो, जिससे मैं अनंत सेवा सामग्रियों के द्वारा इन अनंत महिमा वाले प्रिया प्रीतम को मैं रिझा सकूं। ऐसी मेरे में अनंत सामर्थ्य प्रदान करो। येषाम् मनमथ कौतुकोत्तरलयोः श्रीराधिका कृष्णयोः स्वच्छोदारतलस्थली मिलितयोः रानन्दमग्नात्मनाम् आशारा निपतन्ति दिव्यमधुनो दिव्यैः प्रसूनैः फलैः राकीर्येत मही खगैः कलकलम् त्यक्त्वा चलैः स्थीयताम्। आनंद रस में हमारे भाव में आनंद रस में मग्न चित्त हुए जिन कल्प वृक्षों के नीचे सूक्ष्म विशाल चित्त आकर्षित है। जो चित्त है वो सूक्ष्म नहीं रह पा रहा। हम देख रहे हैं हमारा चित्त से बंधन नहीं हो रहा है। जितने सुन पाएंगे उतने सुन पाएंगे, जो न सुन पाएंगे न जितनी प्रिया प्रीतम सामर्थ्य देंगे इतना। इसमें एक बंधन महसूस हो रहा है। जिसे गए हैं ना तो हमारी भावधारा रुक रही है, हमारी भाव स्वच्छंद रूप से नहीं विचर पा रही, वो सीमा में आ गई। तो जितनी सुविधाएं हैं सब सीमा में बांध देते हैं। असीम भाव का जो सुखेल है, जितना इसमें वृत्ति जाती है उतना इसमें रुक जाती है। स्वच्छंद वृत्ति जब तक जिएंगे तब तक ऐसे रे करेंगे तो सुनाई तो देगा धीरे धीरे। हमें तो लगता है इतने ज्यादा हम ऐसे ही दाढ़ राधा आनंद रस में मग्न चित्त हुए जिन कल्प वृक्षों के नीचे स्वच्छ विशाल स्थलों पर मनमथ कौतुक चंचल श्री राधिका कृष्ण मिलकर विराजते हैं। मनमथ चंचल जिनके चित्त प्रेम से चलायमान हो रहे हैं, ऐसे सी प्रिया प्रीतम जिन वृंदावन की लताओं के नीचे विराजमान हैं, उनमें से दिव्य मकरंद रस की धारा की वर्षा होती रहती है। दिव्य कुसुम और दिव्य फलों से वो वृंदावन की भूमि को ढके हुए हैं। पक्षी समूह कलरव छोड़ करके शांत भाव से बैठ करके प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन धाम की लताओं को हम नमस्कार करते हैं, जिनके नीचे विराजमान होकर के श्री श्यामा श्याम नित्य लीला परायण है। महामधुर गुल्मक द्रुम लता महामाधुरी धुरीर्ण धरणी तलम सुमधुराली पित्सम मृगम महामधुरता धुरोधुरसवहा सरीत भूधरम महामधुर भवम मधुरिमैव वृंदावनम। यहाँ की लताएं महामधुरमय हैं। कठोर हृदय नहीं कि आप प्रार्थना करोगे तो लताएं सुनेंगी, नहीं, बोले महामधुरमय है। यहाँ की जितनी भी लताएं हैं वो महामधुर हृदय वाली है। महामाधुर्य से मंडित जो लताएं हैं वो श्री वृंदावन की धरणी को ढके हुए हैं। सुमधुर भ्रमर वृंदावन के पुष्पों पर गुंजायमान है। महामधुर रस से युक्त होकर के वृंदावन के पक्षी चहचहा रहे हैं, गान कर रहे हैं। महारस में भीजे हुए मृगादि अपने लोचनों की चंचलता को छोड़कर एकटक सी लताओं के नीचे विराजमान प्रिया प्रीतम का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के सरोवर, यहाँ की नदी, यहाँ के पर्वत सब महामाधुर्य रस से युक्त हैं। ऐसा महामधुर भाव प्रदान करने वाला श्रीधाम वृंदावन विराजमान है। जो इस महामाधुर्य में वृंदावन में वास करते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। जहाँ की लता, नदी, खगमृग, पशु पक्षी, भूमि सब कुछ महामाधुर्यमय है। ऐसे महामधुरता के भाव को प्रदान करने वाले श्रीधाम वृंदावन में जो वास करते हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। दिव्यानंत रसात्मको प्रिय फलैः
पुष्पैश्च दिव्यामिता मोदैर्दिव्य पराग दिव्य मधुभिर्दिव्यैः खगानाम् कुलैः दिव्यैः पल्लव कौरकादिभिरपि श्रीराधिका कृष्णयोः सन्तोषम् समुपार्जयामि तरवो भूत्वापि वृंदावने। जिन वृंदावन की लताओं की दिव्य महिमा है, जिन वृंदावन की लताओं के दिव्य पुष्प हैं, जिन वृंदावन की लताओं के दिव्य पत्ते हैं, पल्लव हैं, जिन वृंदावन की लताओं के दिव्य फल हैं, जो अपरिसीम सुगंध से युक्त पुष्पों को धारण किए हुए हैं, जहां पक्षी बैठ करके उच्च स्वर से कलरव कर रहे हैं, क्या मैं ऐसे श्रीधाम वृंदावन में कोई गुल्म लता वृक्ष का स्वरूप धारण करके प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा सकूंगा? प्रबोधानंद जी आकांक्षा कर रहे हैं कि जहां की ऐसी महिमा वाली लताएं हैं, क्या मैं कोई लता, कोई गुल्म, कोई तरु रूप धारण कर, वृक्ष रूप धारण करके प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाऊंगा? क्या कभी मुझे वृंदावन की लता बनने को मिलेगा? कभी कोई गुल्म रूप धारण करने को मिलेगा? कभी कोई तरु रूप, वृक्ष रूप धारण करने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ की लता, गुल्म और वृक्षों के नीचे से प्रिया प्रीतम नित्य लीला परायण है। क्या मैं प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए कभी वृंदावन की लता बन पाऊंगा? ऐसा श्री प्रबोधानंद जी आकांक्षा कर रहे हैं। इसलिए सावधान, वृंदावन की जो भी लताएं हैं, ये सब दिव्य महापुरुष हैं। ये दिव्य महापुरुष हैं। हमारे अहोभाग्य, अनंत सौभाग्य उदय हुआ है कि हमें वृंदावन की लताओं का दर्शन करने को मिलता है, स्पर्श करने को मिलता है। इनके नीचे बैठ करके श्री श्यामा श्याम का जस गाने का अवसर मिला है। बहुत बड़े सौभाग्य है जो वृंदावन की लता का सानिध्य मिला है। बाहर रहकर भजन कर सकते हो, माना कि बहुत बड़े भजनानंदी बाहर भजन कर सकते हो, लेकिन वृंदावन की लताओं के नीचे बैठकर भजन करने को नहीं मिलेगा। वृंदावन की रज नहीं मिलेगी, वृंदावन के खगमृग पशु पंछी नहीं मिलेंगे, वृंदावन की यमुना नहीं मिलेगी, वृंदावन के रसिक महानुभाव नहीं मिलेंगे, वृंदावन की वायु नहीं मिलेगी जो बिना भजन किए ही प्रेम प्रकट कर देती है। ऐसी वृंदावन की वायु। जो बाहर रह रहे हैं वो कितनी भी चतुरता से अपने को पुष्ट करना चाहे कि हम भजन करते रहते हैं, लेकिन वो भजन नहीं होता जिससे प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त होता है, जिससे प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला प्रकाशित होती है। वो वृंदावन की ही कृपा से होता है। अगर कोई बाहर प्रेम में डूबा हुआ है तो निश्चित वृंदावन की रज का सेवन कर रहा है, वृंदावन के रसिकों से उसका संबंध है, वृंदावन की एक एक वस्तु से प्राण से भी अधिक प्यारी लगती, तभी उसके हृदय में प्रेम होगा। नहीं, हो ही नहीं सकता। वृंदावन जनित प्रेम हो ही नहीं सकता बाहर भजन करने से। वो तो यहाँ की लता की कृपा से, यहाँ की पक्षियों की कृपा से, यहाँ की रज की कृपा से, यमुना जी की कृपा से, रसिकों की कृपा से, वृंदावन की वायु की कृपा से प्रेम प्राप्त होता है। क्या मैं ऐसे वृंदावन में कभी लता रूप धारण कर पाऊंगा, कभी गुल्म बनूं? ऐसी तो आकांक्षा उद्धव जी ने भी की है। आशा मोह लतौषधि ना, वृंदावन की मैं कोई लता, कोई गुल्म, कोई औषधि बन जाऊं। उद्धव जैसे महात्मा जो भगवान जिनके लिए अपने श्रीमुख से कहते हैं कि उद्धव में और हम में अणुमात्र का भी भेद नहीं, उद्धव हमसे अणुमात्र का भी कम नहीं है किसी भी बात में, ऐसा भगवान अपने श्रीमुख से पर। वो उद्धव जी आशा कर रहे हैं मुझे वृंदावन की कोई लता बनने को मिल जाए, औषधि बनने को मिल जाए, कोई वृक्ष बनने को मिल जाए। इन वृक्षों के दर्शन करने से ऐसे आनंदित हो जैसे किसी बहुत दिव्य बड़े महात्मा के दर्शन हो गए। महात्मा आकांक्षा कर रहे हैं प्रबोधानंद जी, उद्धव जी जैसे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा कहा। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा के संबोधन किया, महात्मा उद्धव ऐसा कहा। यद्यपि वो आकांक्षा कर रहे हैं वृंदावन की लता बनने के लिए। कितने बड़े महात्मा है उद्धव जी, बृहस्पति जी के चेला है, भगवान के मित्र हैं। प्रबोधानंद जी महाप्रेम में निमग्न होकर आशा करते हैं वृंदावन की लताओं का। यहाँ क्या भजन है? सबसे बड़ा वृंदावन की लताओं का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन की रज में खेल रहे हैं, लौट रहे हैं, यमुना जी से स्पर्श करती हुई हमारे शरीर का स्पर्श कर रही, रसिकों के दर्शन हो रहे हैं। अब कितना बड़ा भजन हो रहा। भजन का मतलब माला घुमाना समझते हैं क्या? सबसे बड़ा भजन होता है जो अंतर में वृत्ति
जो उठ रही है ना, उसे ही इस सब भजन का सार वही है। अंदर की चित्त वृत्ति जो है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये चित्त वृत्ति को अर्पित कर देंगे। भजन की क्रिया भले न हो, क्रिया भले संसारिक हो, लेकिन चित्त वृत्ति ये अर्पित कर देंगे श्री प्रिया प्रीतम। कौन? वृंदावन के खगमृग पशुपंछी, वृंदावन की लता, वृंदावन की रज, वृंदावन की यमुना, वृंदावन की वायु, वृंदावन के रसिक, एक से एक बढ़कर के महाकृपाल विराजमान है। ये क्या करेंगे? हमारी चित्त वृत्ति, एक एक चित्त वृत्ति को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने वाला प्रेम प्रकट कर देंगे। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। यहाँ रह करके जो चिंता कर रहा है, तो अब क्या बताया जाए? जैसे कोई महाप्रेम समुद्र में रह करके प्यासा बैठा रहे। वृंदावन में भजन की चिंता थोड़ी करनी है। भजन यहाँ हो रहा है, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। यहाँ तो स्वार्थ में जो घूम रहे उनका भजन। आंख है तो वृंदावन की लता, बोले हमारे आंख नहीं है। कान है तो बोले वृंदावन के गुण सुनाई दे रहे। आप किसी भी गली में जाल करके देखो, वृंदावन कहीं महामंत्र का कीर्तन हो रहा, कहीं भागवत हो रही, कहीं कथा वार्ता हो रही है। अगर पढ़े लिखे हो तो महापुरुषों ने अंकित कर दिया है भगवत श्री किशोरी जी का नाम, श्री राधा कृष्ण जुगल नाम। आप पढ़ करके स्मृति प्राप्त करो। यदि आंख है तो लताओं का दर्शन करो। अगर कुछ नहीं है तो शरीर में त्वचा तो है ना, वृंदावन की वायु रज का स्पर्श करवा रही है। बिल्कुल भजन, आप विश्वास कर लो। थोड़ा सा ऐसे रज लेते हैं मंत्र वेत्ताजन और ऐसे फूंक के देते, बोले बांध लो जाओ, कोई तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा, जादू टोला के नहीं करेगा। थोड़ी सी ऐसे राख या करके देते हैं। और हाँ, वृंदावन के जानते हो कैसी है? बोले यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा पुरुष से तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण अनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। जिसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, श्री सुखदेव जी, सनकादि ये बड़े बड़े महात्मा सहसा सहज में जिनको अपने ध्यान में नहीं ले पाते, उन परम पुरुष श्री कृष्ण को जो योगिंद्र दुर्गम गति है, उनको तत्काल वशीभूत कर ले, ऐसी वशीकरण चूर्ण है ये जो वृंदावन की रज है। ये क्या है? बोले वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। अनंत सामर्थ्य रखती है वृंदावन की चरण रेणु। विश्वास करके सेवन करो, फिर आप अनुभव करोगे। ऐसे आह्लाद उमड़ता है कि किसको क्या दे दूं। लेने की बात नहीं होती वृंदावन वासियों में। वृंदावन वासियों में लेने की बात नहीं होती, ध्यान रखना। अभी वृंदावन का जब रंग चढ़ेगा तो लेने की बात नहीं आएगी, देने की बात आएगी। यहाँ तक कि प्रिया प्रीतम तक आशीर्वाद देने की बात कई बार हमने चर्चा की। वृंदावन की इसीलिए विशेष महिमा है कि यहाँ का प्रेम लेने वाला नहीं है, यहाँ का प्रेम देने वाला है। जिसके भुगते देहि न जाचही पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभो विलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी प्रिया प्रीतम तक को आशीर्वाद देते हैं। इत चीटी उत जुगल लो तत्सुख हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। निरंतर नाम चल रहा है, या प्रिया प्रीतम के जस से भरी हुई वाणी का गायन हो रहा है, और चीटी से लेकर के प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने की उमंग बढ़ रही है हृदय में। ये वृंदावन का रंग है। अद्भुत कृपा वृंदावन धाम की। जिसने वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, जो इन लताओं का दर्शन कर रहा है, जिसको रज का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, जिसे यमुना रस रानी की जो दुरंत मोह भंजनी, दुरंत मोह का नाश करने वाली है, जिनको रसिकों का संग मिल रहा है, दरस परस अघनाश बास निज संग करो, जिनका दर्शन एक भगवत प्रेमी महात्मा जिस वृक्ष के नीचे एक क्षण ठहर जाए और उस वृक्ष के नीचे जो आएगा वो नर्क नहीं जा सकता। इतनी महिमा। किसी की चिता जल रही हो, भगवत प्रेमी महात्मा की दृष्टि उठ के उस पर पड़ जाए, वो सीधे भगवान के धाम को जाएगा। किसी कोई जा रहा हो और किसी भगवत प्राप्त महात्मा की वायु जाके उसके शरीर को स्पर्श कर ले, यमराज की ताकत नहीं कि उसकी तरफ देख सके। कितनी बड़ी महिमा भगवान के प्रेमी महात्मा की है। और यहाँ प्रेमी महात्माओं का एक खेत है, खेत जैसे गन्ने के खेत में एक से बढ़ के खेत, ऐसे प्रेमी महात्माओं का खेत है वृंदावन। यहाँ तो एक से भगवत प्रेमी महात्मा विराजमान है। यहाँ कल्याण की सोच हो जाए कि हमारा कल्याण कैसे होगा वृंदावन में रह के। अरे यहाँ तो कल्याण तो कहाँ चला गया। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, बाबा एक ब्रजवासी आते गाते रहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति मजा बताया क्या है। और ब्रजरज उड़ी मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ले बड़े बड़े मोक्ष कामी पुरुष जिस मुक्ति की आराधना करते हो, मुक्ति सोचती है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति करते करते मैं बंधन को प्राप्त हो गई हूँ। बोले चिंता मत करो, वृंदावन की परिक्रमा के बाहर खड़ी हो जाओ तो यहाँ की रज उड़ के आएगी तो तुम भी मुक्त हो जाओगी।
मुक्त को भी मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य देने वाली वृंदावन की रज अपने कितने बड़े सौभाग्य है। वृंदावन की रज, वृंदावन की लताएं, यहाँ तो उन्मत्तता आती है देख के। अनचाहे ढंग से भी कल्याण हो रहा है। अनचाहे वृंदावन धाम में रहकर कोई डिप्रेशन में हो तब तो बड़े आश्चर्य की बात है। वृंदावन धाम में रह के कोई डिप्रेशन में, हमें तो नहीं लगता कि कोई डिप्रेशन में वृंदावन में। यहाँ तुम्हें भंडारा चाहिए तो भंडारा मिलेगा, दक्षिणा चाहिए तो दक्षिणा मिलेगा, जो चाहिए यहाँ मिल रहा, तो डिप्रेशन किस बात की, जो चाहिए। हमें तो नहीं लगता कि वृंदावन सत्संग सुन के भले तुम्हारा कल्याण न हो, लेकिन वृंदावन धाम में रहकर अपने आप आपका कल्याण हो जाए। यहाँ कल्याण की होड़ मचाए हुए विराज एक एक है। जैसे दाता लोग बैठ करके नहीं बोल रहे, उसने 100 दिया तो हम 500 देंगे, उसने 500 दिया तो हम 1000 देंगे। एक से एक प्रियाजू की उदार सहचरियां यहाँ विराजमान है रस प्रदान करने के लिए। अब हमें काहे की कमी, किस बात की कमी? एक से एक सहचरी विराजमान, ये सब सहचरियां हैं। यमुना जी, वृंदा देवी, लताजू, रजजू, रसिक महानुभाव, खगुंद्र पशुपंछी, ये सब सहचरियां हमारी स्वामिनी की होड़ लगाए हुए हैं कृपा की। अब हम कहाँ आ गए, पहले ये तो विचार करो। कृपा समुद्र में आ गए हैं, एक से एक महान तरंग हमें कृपा में डुबोने के लिए दौड़ रही है। अब तो बस चुपचाप सीमा में खड़े रहो, डूब जाओगे, डूब जाओ। विश्वास करो इस बात पर। वृंदावन में रहकर किसी का कल्याण हो, किसी की दुर्गति हो, त्रिकाल में नहीं हो सकता, चाहे घोर पापाचारी क्यों न हो। जब गीता में घोषणा कहते हैं कि अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो भगवान को भी जो सुख प्रदान करने वाला धाम है, उसमें वास करने वाले की किसी की दुर्गति हो, आज तक हमने किसी वाणी में नहीं पढ़ा। और आप बार बार ऐसे चांस आते हैं प्रबोधानंद जी की वाणी में जो कह रहे सापराधेश में, मतलब अपराध सहित वृंदावन में वास करता है तो उसे राधा पादारविंद की सेवा प्राप्त होती है। वृंदावन धाम में अपराध सहित जो बात, अपराध रहित तो बहुत बड़ी बात हो। जो अपराधी है और वृंदावन वास करता है तो धाम अपनी कृपा से, जैसे माता बालक की मलिनता न देखकर सिर्फ ये देखती है मेरा बालक है, ऐसे धाम ये न देखकर एक कुमार्गामी है, सिर्फ देखता है कि मेरे में वास कर रहा है। दूसरी बात, जैसे किसी समर्थ आदमी के दरवाजे से किसी अपराधी को भी कोई नहीं ले जा सकता। उसके दरवाजे पे वो बैठा रहता हो, है अपराधी, वो समर्थ हो, तो वो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, ये जी जब तक हमारे दरवाजे की सीमा में आप आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है। बोले कहाँ से पकड़ा? बोले उनके दरवाजे से पकड़ के लाए। अगर वृंदावन के दरवाजे से हमको कोई पकड़ के ले जाए तो वृंदावन धाम की बदनामी है। इसलिए वृंदावन धाम कैसा पापी क्यों न हो ना, जो धाम का आश्रय ले लेता है तो धाम सीधे प्रिया प्रीतम तक पहुंचा देता, और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि धाम के ऊपर। यहाँ भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं है, वैकुंठनाथ के चतुर्भुज पार्षदों का भी प्रवेश नहीं है। यहाँ औरों की बात ज्यादा बढ़ के कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ वैकुंठनाथ का भी प्रवेश शिव श्रीपति, हम नहीं कह रहे, हमारे रसिक शिव श्रीपति यद्यपि लल चाही और मन प्रवेश तिन्हों को नाही। श्री 42 लीला में आप देख लीजिए, श्री ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है। जो श्रीधाम निवृत्त निकुंज वृंदावन है, कौन? यही श्रीधाम वृंदावन है। हमारा थोड़ा चश्मा गड़बड़ हो गया है। जब भगवत रसिक जी कहते हैं कि नित्य चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी मोए, जब हमारी स्वामी वृंदावनेश्वरी आपके ऊपर कृपा दृष्टि करेंगी और वो जब चश्मा देंगी तब आप देख पाओगे कि आप कहाँ वास कर रहे हो। आप हो ऐसे दिव्य स्थान पर हो, अब आपको शंका नहीं करनी। जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनको खूब प्रसन्न चित्त से आनंदित होकर रहना है। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुख धाम। हे प्यारी जू, हे वृंदावन धाम, मैं जैसा हूँ तैसा आपका हूँ, आपके सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं। जिसने वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, मोक्ष चरण चूमती है, परमार्थ और व्यवहार सब उसके पीछे डोलता है कि मुझे स्वीकार कर लो। धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके लिए बहुत मुश्किल बात होगी जो वृंदावन की सीमा के बाहर है। यहाँ तो पंचम पुरुषार्थ बट रहा है, 4 पुरुषार्थ की तो बात जाने दो, यहाँ तो प्रेम बट रहा है, गली गली बट रहा है। कोई कहे कि बहुत बातें कर रहे, हम तो वृंदावन रह रहे, हमें प्रेम नहीं आ रहा, हमें प्रेम नहीं आ रहा। आपको तो आप उस जगह खड़े ही नहीं हुए जहाँ प्रेम बट रहा है। आप खिचड़ी बट रही वहाँ खड़े हुए, हलवा बट रहा है वहाँ खड़े, अरे जहाँ प्रेम बट रहा है वहाँ खड़े हो ना, आप देखो आपको प्रेम मिल जाएगा। जो वृंदावन के प्रेमी महापुरुष है, आप उनकी लाइन में खड़े हो जाओ, आपको मिल जाएगा। आप जहाँ खिचड़ी खली बट रही है, आपको खिचड़ी मिल गई, आप पैसा बट रहा है तो पैसा मिल गया। आप जहाँ खड़े, आप लाइन में किसमें खड़े हो?
क्या प्रेम लेने वाली लाइन में खड़े हो? यदि खड़े हो तो आप हमें बताओ। और जो खड़े हो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिया, मैं बलिहारी हो गया, बलिया कृतकृत्य हो, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। अब तुम खड़े हो दूसरी लाइन में, चाह रहे हो दूसरी लाइन का वस्तु। यहाँ बहुत बड़े धनी मानी वृंदावन में विराजमान है। कौन कौन से धनी मानी विराजमान है? अर्थ देने वाले, काम की देने वाले, मोक्ष को देने वाले, धर्म को देने वाले और प्रेम को देने वाले। आप किस लाइन में खड़े हो? जैसे राजा के यहाँ हर डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, तो यहाँ वृंदावन धाम राजधानी है हमारे प्रिया प्रीतम की। यहाँ सब खड़े हुए। आप क्या चाहिए? आपको काम चाहिए तो आपको हर काम की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। आपको अर्थ चाहिए, अर्थ की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। धर्म चाहिए तो धर्म की व्यवस्था, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष हो जाएगा। अब प्रेम चाहिए तो आओ ना प्रेम की लाइन में। और फिर आप चिल्ला चिल्ला के अगर ना बोलो कि भैया बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ प्रेम बट रहा है, साधना से नहीं, यहाँ प्रेम बट रहा है, यहाँ तो प्रेम, पर लाइन में आओ। अब आप ये पता लगाओ कि कहाँ प्रेम बट रहा है, उस लाइन में खड़े हो जाओ। हैं ये जो सखियां आई है ना निवृत्त निकुंज से, ये सिर्फ प्रेम बांटने ही आई है। प्रिया प्रीतम से आदेश लेकर के वो आई ही धराधाम पर है प्रेम बांटने के लिए। आप उनकी लाइन में खड़े हो जाओ, आपकी झोली प्रेम से भर जाएगी। हाँ, यहाँ कोई मुश्किल थोड़ी कि लाइन में खड़े होना। श्री राम।